एक छोटा सा गांव था उत्तराखंड के पहाड़ों में। नाम था रुद्र गांव। शांत और सुकून भरा। लेकिन इसकी शांति में एक भयानक राज छुपा था। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि हर अमावस की रात एक घोड़ा गैलोपिंग साउंड के साथ आता है, लेकिन उस पे जो बैठा होता है उसका सिर नहीं होता। एक सर कटा अंग्रेज फौजदार जिसका नाम था कैप्टन रेजिनल्ड मोर। 1857 के आसपास रेजिनल्ड ब्रिटिश आर्मी का एक ऑफिसर था जो इस गांव के पास तैनात था। गांव वालों पर अत्याचार करता और सबसे ज्यादा क्रूर था वो। कहते हैं कि उसने कई गांव वालों को बिना वजह मार दिया था। एक दिन गांव के कुछ जवानों ने हिम्मत जुटाई। एक रात जब रेजिनाल्ड अकेला नदी के पास कैंप लगा रहा था, उन्होंने उस पर हमला कर दिया। खूब जंग हुई। आखिर में उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया गया। उसका सिर नदी में बह गया और उसका धड़ वहीं जमीन पर गिरा रहा। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। लोग कहते हैं कि तब से कैप्टन रेजिनाल्ड की आत्मा चैन से नहीं सोई। हर अमावस की रात वो अपने सफेद घोड़े पर चढ़कर निकलता है, बिना सिर के, पूरे गांव में घूमता हुआ। उसके हाथ में एक पुराना लैंटर्न होता है और हर गली में वो सिर ढूंढता है। मेरा सिर कहाँ है? उसकी कर्राती आत्मा की आवाज हवाओं में गुनगुनाती है। 2022 में एक यंग फिल्म मेकर रोहन अपने दोस्तों के साथ रुद्र गांव आया। उनका प्लान था एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री शूट करने का, बेस्ड ऑन लोकल लेजेंड्स। गांव वालों ने बहुत मना किया, पर शहरी लोग तो कभी नहीं सुनते। रोहन ने अपने 3 दोस्तों के साथ, निधि, समीर और राहुल, एक पुरानी हवेली में बेस बनाया। गांव का एक बुजुर्ग उन्हें मिलने आया और उसने कहा, बेटा, अमावस आने वाली है। जिस दिन चांद नहीं दिखता उस रात घोड़ा आता है। छोड़ दो ये सब, वरना तुम में से कोई वापस नहीं जाएगा। सब हंसने लगे। इस बीच रोहन बोला, गोस्ट स्टोरीज में टीआरपी है बाबा, और वैसे भी हम डरने वालों में से नहीं हैं। और फिर वो रात आ गई, अमावस की रात। रात के 12 बजे सब लोग हवेली के अंदर कैमरा सेट कर रहे थे। तभी एक अजीब सी ठंडक छा गई। कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। दूर से घोड़े के टप टप की आवाज आई। घोड़े की हिनहिनाने की आवाज, जैसे कोई घोड़ा जमीन को चीरते हुए आ रहा हो। निधि ने ट्रेम्बलिंग वॉइस में कहा, गाइस, ये साउंड रिकॉर्ड हो रहा है। कैमरे ने एक सफेद घोड़े को कैप्चर किया, लेकिन उस पे बैठे आदमी का सिर नहीं था। लैंटर्न हाथ में लेकर वो सीधा हवेली की तरफ बढ़ रहा था। रोहन ने तुरंत रिकॉर्डिंग बंद कर दी और बोला, ये सीजीआई जैसा लग रहा है, बट वी डिडंट ऐड एनीथिंग येट। सबका चेहरा पीला हो गया था। और तब हवेली के अंदर एक भयानक आवाज गूंजी, मेरा सिर, मुझे मेरा सिर लौटा दो। नेक्स्ट मॉर्निंग एक पंडित मिलने आया। उसने कहा, उसका सिर नदी में कहीं लापता है। जब तक उसे उसका सिर नहीं मिलता, वो हर अमावस को लोगों का पीछा करेगा। समीर ने सोचा, अगर हम उसका सिर ढूंढकर उसकी समाधि बना दे तो शायद ये सब खत्म हो जाए। वो सब लोग नदी के पास गए। ड्रोन और मेटल डिटेक्टर के साथ 2 घंटे बाद एक पुरानी आयरन हेलमेट मिली। अंदर कुछ हड्डियां जैसी थी। पंडित ने कहा, यही है, अब इसे उस समाधि में रखो और मोक्ष की प्रार्थना करो। उस रात सबने मिलकर एक छोटी सी समाधि बनाई और हेलमेट को उसमें रखा। पंडित ने एक मंत्र उच्चारण किया। रात के 3 बजे एक आखिरी बार घोड़े की आवाज आई। रेजिनाल्ड की आत्मा समाधि के पास रुकी। उसका लैंटर्न जमीन पे गिरा और एक हल्का सा रोशनी का गोला उसके धड़ से निकलकर समाधि में समा गया। उस दिन के बाद से रुद्र गांव में कभी घोड़े की टप टप की आवाज सुनाई नहीं दी। लेकिन रोहन की डॉक्यूमेंट्री का एक लास्ट शॉट सबको हिला देता है। एक ब्लर्ड फ्रेम जिसमें
एक सिर कटा आदमी रोहन के कान के पास कुछ कहता है और वो विस्पर क्लियरली सुना जा सकता है। और वो विस्पर था, मैं लौट सकता हूं। आप सुन रहे थे डर रिबूट, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।